9 दिन। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान के इस सैन्य संघर्ष को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो युद्ध होता है ना, युद्ध सुनने में हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको लगता है वीडियो गेम, जिसको लगता है बड़ा मज़ा आता है। युद्ध की खबरें चल रही हैं, युद्ध की कवरेज चल रही है, इसने उसको ये बोल दिया, इसने वो मिसाइल दाग दी। लेकिन एक्चुअली में युद्ध न केवल बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है, क्योंकि बम और मिसाइल जहाँ गिरती है वो किसी का पता या ठिकाना नहीं पूछती, ना कोई धर्म ना कोई जाति देखती है, बल्कि ये बहुत खर्चीला भी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, अमेरिकी मीडिया भी खुलकर ये बातें छापने लगी है, खबरें छापने लगी है कि क्या वाकई में इजराइल के पास उतना सैन्य बल अब बचा है, उतना साजो सामान बचा है कि वो आने वाले 2 हफ्ते तक युद्ध खींच ले। 2 हफ्ते में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि मुझे 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। हालांकि ट्रंप उससे पहले भी फैसला ले सकते हैं। ट्रंप कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, इसके बारे में तो खैर ट्रंप के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस आर्टिकल के जरिए हमें हिंट मिलती है कि इजराइल की वो जो पूरी ताकत थी, खासतौर पर उसकी एयरफोर्स, उसका मिलिट्री सिस्टम, क्या उसमें अभी भी उतनी ताकत बची है कि वो 2 हफ्ते तक ये युद्ध खींच ले? जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर है दोस्तों, इस खबर के शीर्षक में देखिए क्या लिखा है। यूएस रेसेस टू डिफेंड इजराइल एज इट बर्न्स थ्रू मिसाइल इंटरसेप्टर्स। दोस्तों, क्योंकि इस तरह के मामले में विदेशी मीडिया में ही सब कुछ छप रहा है, इसीलिए मैं खोज के ढूंढ के विदेशी मीडिया दिन रात आजकल पढ़ती हूँ, ताकि आपके सामने हर खबर में रखूँ, हर डिटेल में रखूँ। अब अमेरिकी मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है दोस्तों, अमेरिका के बड़े अखबार द्वारा कहा जा रहा है कि बेसिकली यूएस जो है वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए अब सामने आ रहा है। मतलब ट्रंप तो जब फैसला लेंगे ईरान पर हमले करने के, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी भी जो इजराइल लगातार संघर्ष लड़ रहा है, संघर्ष में है, उसमें भी इजराइल को एक तरह से पीछे से सपोर्ट कर रही है अमेरिका। अब दोस्तों, इसकी वजह भी इस आर्टिकल में बताई गई है। आर्टिकल पूरा अंग्रेजी में, मैं इसका पूरा जो क्रक्स है वो आपको बताती हूँ कि दरअसल इस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है, उस पर तेजी से काम कर रहा है, और दोस्तों इस क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम काफी बड़े युद्धपोत भी भेज रहा है। ये इस आर्टिकल में लिखा गया। क्यों? वजह बताई गई है, क्योंकि ईरानी हमले ने इजराइल के इंटरसेप्टर के भंडार को खत्म कर दिया है। दोस्तों, इजराइल का जो इंटरसेप्टर है वो दुनिया का सबसे शानदार बताया जाता है, बट कोई कितना भी शानदार है, अचूक अभेद्य कुछ नहीं होता। और 9 दिन से वो इंटरसेप्टर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। इनफैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का बहुत शानदार बताया जाता था कि वो आयरन डोम की बातें आपने खूब सुनी होगी ना, इजराइल का आयरन डोम। लेकिन वो चाहे इंटरसेप्टर हो, चाहे वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि 9 दिन 9 रातें लगातार। हालांकि अभी भी ईरान ने जो हमले किए हैं, जो मिसाइल दागे इजराइल में, उसमें 70% उसने उसको खत्म कर दिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही कर दिया। लेकिन जो गिरे हैं उसने भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। और दोस्तों, अब इंटरसेप्टर के मामले में अमेरिका की मीडिया ये कह रही है कि अमेरिका अब इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल का जो भंडार है वो खत्म हो चुका है, ये इसमें दावा किया गया है। आगे इसी आर्टिकल में लिखा गया है दोस्तों, शुक्रवार का जिक्र किया गया है। शुक्रवार को पूर्वी भूमध्य सागर में एक अतिरिक्त अमेरिकी नौसेना विध्वंसक पहुंचा, ये बताया गया है इस आर्टिकल में। और जो क्षेत्र इन 3 अलग रेड सी जिसे कहा जाता है, 2 अन्य के साथ शामिल हो गया। एक रक्षा अधिकारी ने इस आर्टिकल में बिना नाम लिए बताया है कि जहाज इजराइल के इतने करीब चल रहे हैं कि वो ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को रोक सकते हैं। और तो और दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से 2 दिन पहले की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि इजराइल के पास अब करीब 10 से 12 दिनों का ही मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। तो अमेरिका दोस्तों किसी भी हाल में नहीं चाहता कि इजराइल को, देखिए जो नुकसान झेलना पड़ेगा वो तो आपको झेलना पड़ेगा अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो, लेकिन दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता इजराइल का डाउनफॉल, क्योंकि अमेरिका ने इतना इन्वेस्ट किया इजराइल में। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट बुनियाद जो है, जो आधार है, वो है इजराइल की सुरक्षा। आज से नहीं, दशकों से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे रिपब्लिकन्स की सरकार हो, डेमोक्रेट्स की सरकार हो, इजराइल के नाम पर अमेरिका की विदेश नीति एकमत है। तो अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि उस इलाके में इजराइल किसी भी हद तक कमजोर हो। और इसीलिए अमेरिका की मीडिया का यह आर्टिकल बताता है कि जहां जहां इजराइल को सपोर्ट की जरूरत है, अमेरिका पीछे से उसको बैक कर रहा है। लेकिन इसी आर्टिकल से हमें एक बात और पता चलती है दोस्तों कि इजराइल को
मदद की जरूरत पड़ रही है। सोचिए, अभी ऑलरेडी अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, तो इजराइल लगातार कह रहा है कि आइए खुलकर मदद कीजिए। मतलब आप सोचिए कि इजराइल इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि ईरान पर तो जितने हमले हो रहे हैं वो झेल ही रहा है, लेकिन हम कैसे झेलेंगे? क्यों दोस्तों, देखिए दोनों के देशों के जनसंख्या में बहुत फर्क है। वो 10 करोड़ की आबादी का देश है ईरान, और इजराइल के लिए कहा जाता है कि 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा, और थोड़ी ज्यादा होगी। बहुत छोटा सा मुल्क है इजराइल, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो इजराइल के लोगों की लॉबी है उसको सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। और दोस्तों, वो लॉबी अमेरिका की सरकार पर लगातार दबाव बना रही है कि खुलकर अमेरिका इस युद्ध में आए, लेकिन अमेरिका अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से आश्वासन मिले पेंटागन की तरफ से कि अगर वो इस युद्ध में उतरते हैं तो 100% अमेरिका की जीत होगी, क्योंकि अमेरिका किसी भी हाल में ऐसी किसी इंबैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार किया था, जिसके जरिए मैंने बताया था कि वो कौन सा न्यूक्लियर ठिकाना है ईरान का जिसमें एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि बस वहां सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ कर दे और अपने जीत का ऐलान कर दे सीधा। अमेरिका बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो ईरान में कोई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करे जैसे इजराइल कर रहा है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के आगे एक बहुत खराब एग्जाम्पल है अफगानिस्तान का, इराक का, और दुनिया बहुत बदल चुकी है। पहले से अब तक दुनिया सोशल मीडिया की आ चुकी है, जिसमें पूरी दुनिया अमेरिका से पूछ रही है कि ईरान ने ऐसा क्या किया है कि आप उस पर हमला कर रहे हैं। ना वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो खुद आपसे समझौते की टेबल पर बातचीत करने को तैयार था, ना उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। दूसरा, रूस की तरफ से भी अब खुलकर बयान आने लगे हैं, चीन की तरफ से भी बयान आने लगे हैं कि इस तरह के हमले रोके जाने चाहिए, अमेरिका खुलकर ना आए साथ में। तो अमेरिका जाहिर तौर पर ऐसी स्थितियों में किसी भी हाल में खुद को डालने देने से बच रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी दोस्तों कि नेतन्याहू पर ये जो युद्ध है ये बहुत महंगा पड़ रहा है, करीब अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, करोड़ों छोड़िए अरबों रुपए का। और डेली तो जानकार बताते हैं वो करीब करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जंग की वीडियोस देखने में जितना मजा आता है ना, वो जंग करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए कोई भी अर्थव्यवस्था, जो चाहे वो बढ़ रही हो या बढ़ चुकी हो, 1-2 दिन के संघर्ष के बाद उस पर दबाव पड़ने लगता है कि इसको रोकिए। और यहां तो स्थितियां ये हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा इजराइल बंद है। आप सोचिए, इजराइल में केवल जो नेसेसरी गुड्स हैं, दूध है, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, दवाइयां, केवल ये सब चीजें काम कर रही हैं। वहाँ रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वहाँ के एयरपोर्ट्स बंद हैं, वहाँ के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो बंद पड़ गया। एक तरह से कोरोना लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया। तो फिर जब लोग ही बंकर में फंसे हुए हैं तो क्या आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी? ये चीजें उस देश को ज्यादा चिंता में डालती हैं जो देश बहुत बेहतर स्थिति में होता है और जिस देश की जनसंख्या बहुत कम होती है। देखिए, ईरान 400-500 लोगों के मारे जाने की तकलीफ झेल सकता है, लेकिन दोस्तों इजराइल के लिए मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत छोटी है। जैसे जैसे हर दिन बढ़ेगा, कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी और उसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा और आपकी अपनी जो जनता है वो हर लिहाज से चाहेगी कि इस क्राइसिस से जल्दी निकला जाए। वहीं दोस्तों, अमेरिका के आगे भी संकट हो गया। अब दोस्तों, अमेरिका की खुफिया चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उनको लेकर भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। तुलसी गबार्ड ने क्या किया, इसी साल मार्च महीने में सेनेट के आगे, सेनेट मतलब अमेरिका की संसद, तो सेनेट के आगे बयान दे दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया, ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे खामेनेई ने, उसके बाद उनको आगे बढ़ाकर फिर से परमाणु हथियार बनाने के लिए रजामंदी नहीं दी है। जब तुलसी गबार्ड ने यह बयान दिया तो फिर खुद अमेरिकी मीडिया में यह बयान छपने लगा। तुलसी गबार्ड के मार्च के बयान को अमेरिकी मीडिया चलाने लगी कि खुद आपकी सरकार का खुफिया तंत्र कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, तो फिर आप इजराइल की क्यों सुन रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी हर तरह की आवाजें उठ रही हैं। अमेरिका के कई ऐसे सांसद हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्या फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट है कि इजराइल फर्स्ट है? आप इजराइल के युद्ध में क्यों कूद रहे हैं जब आपकी खुद की खुफिया तंत्र की मुखिया कह रही है कि वो हथियार नहीं बना रहा है, ईरान हथियार नहीं बना रहा है। हालांकि ट्रंप को जब ये बोला गया तो ट्रंप ने पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुलसी गबार्ड क्या कह रही है, और तुलसी गबार्ड भी अपने बयान से पलट गई। आज वो फिर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हाँ, ईरान बहुत जल्द हथियार बना सकता है, लेकिन ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बना सकता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू पिछले कई सालों से ये बात बोल रहे हैं
और अब सोशल मीडिया में वो भी चलने लगा है कि इस साल इन्होंने बोला था 2 महीने में बना लेगा, इस साल इन्होंने बोला था कि 1 साल में बना लेगा। तो पिछले कई सालों से ये बात बोल रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना लेगा, और खुलकर पूरी दुनिया में अब इस बात को लेकर भी आर्टिकल छपने लगे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक अनकहा सच जानती है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है। लेकिन इजराइल ना तो इस पर बात करता है, ना ही किसी संधि पर हस्ताक्षर करता है, ना किसी संस्था को अपने यहाँ आने देता है। तो फिर जब इजराइल परमाणु हथियार रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसे शक, ऐसे सवाल हैं जो इजराइल और अमेरिका के नैरेटिव को न केवल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं कि आप वो मत कीजिए जो आपने अफगानिस्तान में किया, आप वो मत कीजिए जो आपने इराक में किया। दोस्तों, इराक में सद्दाम हुसैन के डाउनफॉल के बाद आप सोचिए आज तक वहां पर क्या वो शांति स्थापित कर पाया अमेरिका? क्या जो वो चाहता था उस तरह की सरकार वहां बना पाया? दुनिया भर में आतंकवाद फैला उसकी वजह से, आईएसआईएस का जन्म हुआ। सोचिए अमेरिका फिर आईएसआईएस के खिलाफ भी जंग लड़ता है, वहां भी अपने सैनिकों को भेजता है। तो अगर ईरान का डाउनफॉल होता है, वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है, इसकी क्या गारंटी है कि वहां स्थितियां इराक जैसी नहीं होंगी या लीबिया जैसी नहीं होंगी? दोस्तों, ईरान में भी खामेनेई प्रशासन, खामेनेई का नेतृत्व को लेकर बहुत गुस्सा है, काफी गुस्सा है। लेकिन क्या ये वो तरीका होगा कि आप किसी देश में युद्ध लाद दें और जबरन उसको एक तरह से मजबूर करें कि वो नेतृत्व परिवर्तन करेगा? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब इजराइल और अमेरिका को देने होंगे। और अब जब अमेरिका की मीडिया खुलकर बात करने लगी है कि इजराइल का जो इंटरसेप्टर है उसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है क्योंकि उसके लिए हालात अब उतने अच्छे नहीं रहे जितने 9 दिन पहले थे, तो आप स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और इस बात से ये भी बात साफ हो गई दोस्तों कि जिसकी सैनिक क्षमता इतनी तगड़ी थी इजराइल, अगर उसकी ये हालत है तो सोचिए ईरान की क्या हालत होगी। उसके तो ओपन सपोर्ट में ना चीन और ना ही रूस इस तरह से आया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, अगर आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज के दौर में इस तरह की पत्रकारिता करना बहुत जोखिम भरा और बहुत मुश्किल काम है।